सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 परियों की दुनिया का भाग 5, जिसमें आज हम लोग पुस्तकीय अभ्यास के बारे में जानेंगे। पाठ तो आपने पढ़ लिया है। पाठ के साथ साथ आप लोगों ने शब्दार्थ, कठिन शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, खाली स्थान भरो, वाक्य निर्माण करो, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, विस्तृत प्रश्नोत्तर और पठित गद्यांश, इन सभी लिखित कार्यों को आपने अभी तक अपनी कॉपी में पूरा कर लिया होगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग पुस्तक के अभ्यास की ओर चलते हैं। पुस्तक के अभ्यास हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसे अपनी पुस्तक में ही करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ है आपका संकलनात्मक प्रश्न मूल्यांकन, जिसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर सबसे पहले श्रुतलेख के लिए कठिन शब्दों को जानेंगे। ये कठिन शब्द हैं जिद्दी, दर्शाना, बेईमानी, चिड़चिड़ी, संकल्प और दृश्य। इन सभी शब्दों को आपने अपने पाठ में भी रेखांकित किया होगा बच्चों, और आपने उसे 3-3 बार लिखा भी होगा। उसे आप ध्यान से पढ़िए, उसकी वर्तनी की शुद्धिकरण पे ध्यान दीजिए। कहाँ कौन से अक्षर और कहाँ कौन सी मात्राएं लगती हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मौखिक प्रश्न की ओर। मौखिक प्रश्न में है, पारुल का स्वभाव कैसा था? पारुल का स्वभाव कैसा था बच्चों? वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। पारुल के माता पिता व दोस्त क्यों परेशान रहते थे? उसके गलत आदतों के कारण उसके माता पिता व दोस्त परेशान रहा करते थे। पारुल ने परीलोक में क्या क्या देखा? पारुल ने परीलोक में परियों को देखा, फूलों को देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारुल ने सपने में कौन कौन सी बातें सीखी? पारुल ने सपने में देखा कि वहाँ परीलोक में कैसे सब लोग आपस में प्रेम और मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। तो उसने सपने में आपस में मिलजुल कर रहना सीखा। अगला प्रश्न है, पारुल की कहानी से आपने क्या सीखा? पारुल की जो कहानी थी, कैसे वह जिद्दी बच्ची से एक समझदार और अच्छी बच्ची बन गई। उसने सपने में जो देखा उसे उसने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी में आपको फूलों की देखभाल करना, बड़ों की बात मानना, सत्य और ईमानदारी के महत्व को बताया गया है। तो आपने फूलों की देखभाल, बड़ों की बात मानना, सत्य और ईमानदारी के महत्व के बारे में जाना और सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ प्रश्न के साथ साथ आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। पारुल कैसी लड़की थी? पारुल समझदार थी, जिद्दी थी या होशियार थी? पारुल तो जिद्दी थी, तो हमें उस पर सही का निशान लगाना है। पारुल की माँ ने उसे किसकी कहानी सुनाई? पारुल की माँ ने उन्हें परियों की कहानी सुनाई, शैतानों की सुनाई या चुड़ैलों की सुनाई? तो माँ ने पारुल को परियों की कहानी सुनाई थी। पारुल के सपने में कौन आई? नानी, रानी या परी? पारुल के सपने में परी आई। अगला प्रश्न है, परीलोक में घुसते ही पारुल को किसकी खुशबू आई? परियों की, फूलों की या जलेबी की? तो परीलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की खुशबू आई।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ हम लोग प्रश्न के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, पारुल अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या करती थी? तो इसका उत्तर है, पारुल अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ बोलती थी। अगला प्रश्न है, पारुल का स्वभाव क्या बनता जा रहा था? यानी उसका स्वभाव में कौन सी चीज़ें थी जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता एवं उसके मित्र परेशान रहा करते थे? तो यह है शैतानी करना, बात न मानना, यह उसका स्वभाव बनता जा रहा था। अगला प्रश्न है, पारुल के मन में क्या जिज्ञासा थी? इसका उत्तर है, पारुल के मन में परियों के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अगला प्रश्न है, परीलोक में पारुल को सब खुश क्यों दिखाई दिए? इसका उत्तर है, परीलोक में पारुल को सब खुश दिखाई देते थे क्योंकि वहाँ आपस में कोई नहीं झगड़ते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आँख खुलने पर पारुल ने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है, आँख खुलने पर पारुल ने सपने में सीखी अच्छी बातों पर दृढ़ रहने का निश्चय किया। पारुल ने यह निश्चय किया कि सपने में उसने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उसे वो कभी नहीं भूलेगी, अपने जीवन में अपनाएगी। यहाँ देखिए, आपको पारुल की कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात बुरी 8-10 वाक्यों में लिखें। इस बारे में हम लोगों ने कक्षा में चर्चा कर ली है, तो इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में पारुल के जिन कामों को आप गलत समझते हैं उस पर गलत का निशान लगाओ। पारुल फूलों को तोड़ रही है, पारुल पौधे लगा रही है, पारुल अपने मित्रों के साथ, अपनी सखियों के साथ झगड़ रही है और पारुल जो है वो सबके साथ मिलजुल कर है। तो इसमें से जो बातें आपको गलत लग रही हैं उस पर गलत का निशान लगाना है। फूलों को तोड़ना, अपनी सखियों के साथ झगड़ना, ये 2 चीज़ें मुझे गलत लगी, इसलिए यहाँ पर मैंने गलत का निशान लगाया है और जो बातें सही है उस पर मैंने सही का निशान लगाया है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने पुस्तकीय अभ्यास को अपने पुस्तक में ही पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नया निराला में क्या दिया हुआ है? नया निराला में दिया है, बच्चे परियों के बारे में जानने को सदैव उत्सुक रहते हैं। उन्होंने परियों की कहानियों और फिल्मों में देखा है, जबकि वास्तविकता यह है कि परियां होती ही नहीं हैं। मैंने आपसे कक्षा में यह प्रश्न किया था कि बच्चों, परियां सच में होती हैं या परियां सिर्फ कल्पना है? तो कुछ बच्चों ने कहा परियां सच होती हैं, कुछ बच्चों ने कहा यह कल्पना है। तो आप अपने विचार में क्या सोचते हैं, ये मुझे कक्षा में अवश्य बताइएगा। अब देखिए, यहाँ भाषा और व्याकरण में आते हैं। पारुल दोस्तों से लड़ती थी, परी पारुल को साथ लेकर उड़ गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़ती थी तथा उड़ गई शब्द में किसी काम के किए जाने का पता चल रहा है और जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया है, जिसमें उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, खेलना, इन सभी बातों को मैंने आप सभी बच्चों को समझाया है। तो ये बच्चों, ये वही क्रिया है, लड़ना, उड़ना, ये सभी वही क्रिया शब्द है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। पारुल सो गई, इसमें सो गई, सोना जो है वह एक क्रिया है। वह झूठ बोलती थी, झूठ बोलना भी एक क्रिया है। सपने में एक परी आई, ये आना जो है वह क्रिया है। वे खेल रही थी, खेलना भी एक क्रिया है।
परियां मुस्कुरा रही थीं। मुस्कुराना भी एक क्रिया है। वह फूलों को तोड़ लेती थी। तोड़ना भी एक क्रिया है। तो इन सभी क्रिया वाले शब्दों को आपको रेखांकित करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिलान करने की ओर। मिलान में है बच्चों अच्छा, बुरा, खुशबू, बदबू, फूल, कांटा, उदास, खुश, रूठना, मनाना। तो इस तरह से आप शब्दों को मिलान कर सकते हैं। कुछ शब्द एक होते हैं और कुछ अनेक। जैसे परी एक है और परियां अनेक हैं। तो यहाँ शब्दों को हमें एक से अनेक में बदलना है। आँख, आँखें, चेहरा, चेहरे, लड़की, लड़कियाँ, बच्चा, बच्चे, सहेली, सहेलियाँ, कहानी, कहानियाँ। तो इस तरह से बच्चों हमने वचन बदला। एक वचन के शब्दों को हमने बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आपको सही उचित शब्द का चयन करना है और वाक्य को पूरा करना है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। पारुल की आंखें खुल गई। वह अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती थी। वह अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती थी। पारुल का स्वभाव बुरा होता जा रहा था। तो आपने देखा यहाँ पर को शब्द, की शब्द, के शब्द और का शब्द का सही प्रयोग करके आपने वाक्य को बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण किया। तो ये जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों को आपको ध्यान से सोचना है और समझना है। किस शब्द का को का प्रयोग किस वाक्य में होगा, की का प्रयोग किस वाक्य में होगा, के का प्रयोग किस वाक्य में होगा और का प्रयोग किस वाक्य में होगा। यह बेटा आपको पढ़ने के बाद उसका सही चयन करना है। ठीक है। तो अब ये चर्चा का विषय है, क्या वास्तव में परियां होती हैं? परियों का संसार कैसा होता होगा? इन सब सवालों पर आपस में बातचीत करो और एक दूसरे के विचार सुनाओ। ये ऑलरेडी आप लोग क्लास में कर चुके हो। क्या आपके स्वभाव में भी पारुल जैसे कोई अवगुण है? यदि हाँ, तो एक पर्ची पर उन अवगुणों को लिखो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका पुस्तकीय अभ्यास पूर्ण होता है। अपने पुस्तकीय अभ्यास को अपने पुस्तक में ही पूरा कीजिएगा और अपने सभी लिखित कार्यों को लिखने के बाद याद भी कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।